नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग सिवान जिला मुख्यालय पर हैं और यहाँ एक राजद के पूर्व दिग्गज नेता से हमारी मुलाकात हुई है, अदनान सिद्दीकी साहब से। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज जिस तरह से तमाम कवायदों के बाद शहाबुद्दीन साहब के सुपुत्र ओसामा साहब को जमानत मिली है, इस जमानत के बाद आज ये क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार और विरोधी यहाँ की जो ताकतें हैं उन्हें लगातार फंसाने को लेकर के तमाम षड्यंत्र कर रही हैं, उन षड्यंत्रों से उबरते हुए आज उन्हें माननीय न्यायालय ने जमानत दी है और वह बाइज्जत आज अपने घर पहुंचे हुए हैं। हम अब आपको सीधे जोड़ते हैं अदनान साहब से, इनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में अब इन लोगों की रणनीति क्या होगी। कैमरा पर्सन इमरान साहब, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। हाँ अदनान जी, क्या कहेंगे, आज माननीय न्यायालय ने ओसामा साहब को जमानत दे दी और वो बाइज्जत आज अपने घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, जिस तरह से विरोधी और तमाम राजनीतिक दल जो शहाबुद्दीन साहब के विरोधी माने जाते हैं लगातार उन्हें फंसाने, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पहुँचे हैं। आज हम लोग इस साल के पेपर में जो है कि पार्टी मना रहे हैं, जश्न का माहौल है जी, और न्यायालय पे हम लोगों को बहुत भरोसा था जी, सच्चाई की जीत होती है जी। हमेशा लोग सच का ही साथ देते हैं जी। पूरे हिंदुस्तान को जो है कि न्यायालय पे भरोसा था, जो है कि बेल मिला है। आज जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब के सुपुत्र ओसामा साहब को राजस्थान से यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ करके लाया गया, तो इसमें कहीं न कहीं से सरकार का हाथ आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार भी इसमें उनको गिरफ्तार करने में, उन्हें जेल भेजने में शामिल थी? नहीं, इसमें बिहार सरकार का कोई रोल नहीं था जी। और पकड़ उकड़ के कोई आपराधिक छवि के तो थे नहीं कि पकड़ के कोई लाएगा जी। बाइज्जत वहाँ का कोर्ट जो है कि हैंड ओवर किया, हम लोग खुद साथ में थे, बाइज्जत के साथ हम लोग लेके आए, फुटअप हुआ इनका जेल में, कोर्ट में फुटअप भी हुआ मोतिहारी जी। उसके बाद न्यायालय में मामला चल रहा था, न्यायालय को जो है कि सच लगा, बेल उस ग्राउंड पे दे दिया। चुनावी वर्ष चल रहा है, वर्ष 2024 का चुनाव नज़दीक है और बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ सिवान का नेतृत्व किया है, तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं उस परिवार के, तो आपको क्या लग रहा है, हिना साहब जो महागठबंधन का घटक दल राजद है उसकी प्रत्याशी होंगी अथवा किसी अन्य दल से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जी। मैडम साहब की जो है कि पत्नी है जी, और साहब इस सिवान बिहार के किंग रहे हैं जी, 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे हैं। मैडम को डिसीजन लेना है, वो कहाँ से लड़ेंगे? राजद से लड़ेंगे तो हम लोग पूरा दल राजद के साथ है, भाजपा में है तो भाजपा के साथ हैं, मतलब निर्दलीय है तो निर्दलीय हैं। मतलब मैडम चुनाव लड़ेंगी? ये तो 100% लड़ेंगी, तो आप लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ? हम लोग रेडी हैं, तैयारी में है जी। चुनाव का बिगुल फुका चुका है और चुनाव एकदम रण में चल रहा है। क्या कहेंगे सिवान के लोगों से, खास करके शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं, गांव से लेकर शहरों तक बच्चा शहाबुद्दीन साहब का रहा है सिवान का, तो चुनावी वर्ष है, नया साल है, क्या कहेंगे सिवान के लोगों से? कहेंगे कि इस सिवान के धरती पे अब वैसा ना संसद कोई पैदा होगा और ना कोई होने जा रहा है, इसलिए कहेंगे उस परिवार से मैडम चुनाव लड़ रही है, उनके विकास को देखा जाए, उनके सिस्टम को देखा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। नाम बता दीजिए। अदनान अहमद सिद्दीकी। चलो बोलो, चलो साइड पे जाओ, पेपर में आएगा ना, चैनल पर आएगा, पेपर में नहीं, पेपर में भी डाल दें, तब नाम सबका बताइए। आपको बेल मिल गई और संभवतः अब अपने घर के लिए वो जेल से प्रस्थान करेंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे छोटे साहब आज जेल से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद सब लोग सब कोई मिल के सिवान के विकास के लिए अपना कार्य करेंगे। क्या लग रहा है इनको, जिस तरह से लगातार राजनीतिक हाशिए पर लाने के लिए विपक्षी पार्टियां और विरोधी लोगों द्वारा जो साजिश की जा रही है, इससे लेकर के आगे रणनीति आप लोगों की क्या होगी? किसी से कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला है, उनको कोई विरोधी कोई कुछ नहीं करेगा। लगातार जिस तरह से हमारे नेता एक ही आदमी थे, शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद ओसामा साहब, और कोई हमारे नेता नहीं है। तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो हिना मैडम चुनाव लड़ेंगी कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो वो लोग डिसाइड करें किसको लड़ना है, दोनों आदमी कोई लड़ता है तो हम लोग पूरे दम खम के साथ उनके साथ रहेंगे। नाम बता दीजिए। शोभित तिवारी, नौतन से।